मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि किस तरह से टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है। समय 2050 का बताया गया है, जहां पर एक प्लेन उड़ रहा है और उसके अंदर बैठा है एडम और उसे गोली भी लगी हुई होती है, जहां पर उसका घाव भरता नहीं। तो वो जल्द से जल्द टाइम ट्रेवल करके 2018 में जाना चाहता है, जिस पर वो पल्स रेट को पूरा 100% चार्ज होने पर टाइम देता है और एक वार्म होल क्रिएट करता है, जिसके बाद वो उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें एक छोटे एडम को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और यहाँ पर वो भाग रहा होता है। तभी उसके पीछे दो बुली बच्चे पड़े होते हैं और उसे बुली करते हैं, जहाँ पर उसका नाक ही तोड़ देते हैं। ये समय है 2022। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि 2022 में हमें बताया जाता है कि किस तरह से उसकी मॉम सर्वाइव कर रही है उसके डैड के बिना, क्योंकि उसके डैड की मौत हो चुकी है। जहाँ पर प्रिंसिपल ने एडम और उन दो बुली बच्चों को भी सस्पेंड किया होता है। तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लगाती है और रात में के वक्त वो बताती है कि वो आज डेट पर जा रही है, तो अच्छे से जाके खाना पीना खा के सो जाए। जिस पर वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, वो ऐसा ही करेगा और वीडियो गेम्स बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। लेकिन हम किसी की सुनते थे थोड़ी ना है। तो फाइनली वो वीडियो गेम खेल ही रहा होता है। उस दौरान लाइट गोल हो जाती है, जिसकी वजह से उसका डॉग भागते हुए बाहर की तरफ जाता है, जहाँ पर उसका डॉग देखता है कि कोई अजीब सी चीज़ उसके घर के पास गिरी है। यहाँ पास से वो देखने के लिए जाता है कि वो क्या है। तब उसकी नज़र आसमान की तरफ पड़ती है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चिंगारी आती है। एडम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, इसलिए वो घर की तरफ भागने लगता है जिससे वो बच सके। फाइनली उसे ऐसा लगता है कि उसके घर के अंदर कोई है, जहाँ पे वो अपने डॉग को रोकता है। तभी उसका डॉग भागते हुए उस घर के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर वो खुद भी उस घर के अंदर जाता है ये चेक करने के लिए कि उस घर के अंदर कौन है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2050 से आया हुआ एडम भी एडम यानी कि 22 के एडम के पास है, जिसे देखकर छोटा एडम बड़े एडम को मारने की कोशिश करता है। बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है कि उसे गोली लगी हुई है और वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो प्लीज़ वो पुलिस को कॉल ना करे, जिससे उसकी और भी परेशानी बढ़ सकती है। तो वो डायरेक्टली जाता है और अपनी मरहम पट्टी करना चालू करता है, क्योंकि ये 2050 वाले एडम को सब कुछ पता है कि 22 के एडम के साथ क्या क्या हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसके साथ भी वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फाइनली वो सभी जगह पे स्टिचेस लगाता है और बाकी ये लोग बात करते हैं, जहाँ पे छोटे एडम को पता चलता है कि वो फ्यूचर से आया है और वो उसी का बड़ा वर्जन है। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिस पर वो कहता है कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो 2018 में जाना चाहता था न कि 22 में, लेकिन वो गलती से कोऑर्डिनेट्स उसने 22 के डाल दिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर वो उस मशीन को चालू करने की कोशिश करता है जिससे वो टाइम ट्रैवल करके 2018 में जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो प्रेस करता है तो छोटा एडम को प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि उसके डीएनए से ही ये पूरी शिप इनकोडेड है। तो यहाँ पर वो दोनों ही उस शिप के ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि अब ये शिप घायल व्यक्ति को या फिर कहूँ जिसकी भी ये शिप होती है ये उसे अपने अंदर नहीं लेती। सारी बात बड़ा एडम छोटे एडम को बताता है, जहाँ पे छोटा एडम कहता है क्या मैं इसे छू सकता हूँ, जिस पर वो बताता है कि नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो उनको एक सिग्नल जाएगा और वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने मशीन को रिपेयर होने के लिए खुद ही छोड़ दिया है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो चुकी हैं तो तुम्हें पता होगा कि क्या होने वाला है। वो उससे सारी सच्चाई बता देता है और वो कहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम सब कुछ भूल चुके होगे। फाइनली वो उसे उसके डैड के रूम पर छोड़ देता है, जहाँ पे वो वहीं पर सोने की कोशिश करता है, यानी कि बड़ा एडम, और लाइट बंद करके वो चला जाता है छोटा एडम। यहाँ पे बड़े एडम को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, और यहाँ पर वो दिखाया गया है कि छोटे एडम की मॉम आ चुकी हैं, क्योंकि बड़े एडम ने उसे बता दिया था कि उसके साथ डेट पर कौन गया है, जो कि गोटी पहनता है, बकरे जैसी जिसकी दाढ़ी है, जिसे फ्रेंच दाढ़ी भी बोलते हैं। खैर यहाँ पर वो बात करता है और उसे ताने खूब सुना देता है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती कि ये थोड़ा सा बड़बोला है और इसकी बातों पर ध्यान ना दो तो अच्छा है। बड़ा एडम अपनी मॉम को दूर से ही देखता है। अब सुबह हो चुकी थी, जहाँ पर वो उसने ऊपर स्टिचेस लगाता है और कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा। तो बड़ा छोटा एडम कहता है क्या तुम इस कपड़ों में और इस हालत में जाना चाहोगे? तो वो कहता है कि नहीं, तो डैड के कपड़े पहन लेने चाहिए हमें। फाइनली वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसके डैड के कपड़े रखे हुए हैं, और वहाँ से वो एक जैकेट उठाता है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट जैकेट होती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द इस जगह से निकलेंगे। तो फाइनली यहाँ पर दिखाया गया बड़े एडम को, जो कि जाते वक्त वो बताता है कि हमारी मशीन पूरी तरह से रिपेयर होने वाली है कुछ ही समय के अंदर। जहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम से पैसे मांगता है और जाके शॉप से दवाइयाँ लेता है। तभी वहाँ पे वो दो बच्चे आ जाते हैं जो कि बुली किया करते थे छोटे एडम को।
जहाँ पर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अब मारने वाले हो। तो बड़ा एडम वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, तुम इनसे फाइट कर सकते हो। जहाँ पर वो उसे समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और यहाँ पर वो बड़े एडम से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि वो बड़ा एडम ही यानी कि छोटे एडम का बड़ा वर्जन है। खैर यहाँ पर वो छोटा एडम रोते हुए भाग जाता है क्योंकि उसे पिटाई पड़ी होती है। तो बड़ा एडम उसके कॉलर पकड़ के उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लगाता है, ये कहते हुए कि अगली बार तुमने अगर उसे परेशान किया है तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम्हारा कीमा बना दूंगा। उसके बाद बड़ा एडम घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे छोटा एडम उसके सामानों के साथ खेलने लगता है। तो बड़ा एडम कहता है कि तुम्हें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए और प्लीज़ वो छोड़ दो, और अगर तुम आज मार नहीं खाते तो शायद तुम ज़िंदगी भर मार खाते ही रहोगे। यहाँ पर वो बताता है छोटा एडम कि ये लड़की कौन है। वो बताता है कि ये लॉरा है और वो उसकी वाइफ है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी एक वाइफ भी है। इसके बाद बड़ा एडम उस जगह से चला जाता है और वहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट में बैठता है और शराब पी रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलता है और अपनी मॉम से वो सारी बातें शेयर करता है जो कि उसने महसूस करी थी। जहाँ पर उसकी मॉम को लगता है कि मैं इसे जानती हूँ। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता और वो बताता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बस आपको थोड़ा सा उसे समझाना होगा। यानी कि वो अपने छोटे वर्जन की ही बात कर रहा होता है। यहाँ पे बड़ा एडम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका था अपने डैड के डेड को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर, जिस पर उसकी मॉम भी समझ जाती हैं। यहाँ पर लेकिन उसकी मॉम को ये नहीं समझ में आता कि ये बड़ा एडम है जो कि 2050 से आया हुआ है। यहाँ पर वो उसे अलविदा कहते हैं और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर वो उसकी मॉम ढूंढने के लिए बाहर जाती है बड़े एडम को, लेकिन बड़ा एडम वहाँ से जा चुका था। आफ्टर ऑल हमें एक शिप को दिखाया गया है जो कि 2018 में ही आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने एडम को ढूंढ लिया होता है। अब यहाँ पर हमें दो कैरेक्टर को दिखाया गया, जिसका नाम माया है, इसका नाम है क्रिस्टोस। क्रिस्टोस उसी का एक वफादार नौकर है। यहाँ पर माया को दिखाया गया है जो कि अपने गार्ड्स को कहती कि उसे ढूंढो। एक्चुअल में ये एडम को ढूंढने की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एडम माया के बारे में बताता है जो कि सेबेरियन कंपनी की मालकिन है। यहाँ पर वो बताता है कि माया एक काफ़ी ज़्यादा बुरी औरत है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर वो छोटे एडम को ये सारी बात बता ही रहा होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर के अंदर कोई घुसा हुआ है। इसलिए वो एक बॉम्ब निकालता है और गेट की तरफ फेंक देता है और छोटे एडम को बैग लेकर भागने की कहता है, जिससे वो लोग बच सके। यहाँ पर ठीक वैसा ही करता है छोटा एडम, जिसके बाद वो अपने फाइटिंग स्किल से उन सभी गार्ड्स को मारता है। जहाँ पे माया आ जाती है और ये कहती है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें छोड़कर 2050 में चलना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा है? तभी वहाँ पे क्रिस्टोस आ जाता है जो कि कहता है कि अब मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुमने मुझे ये स्कार दिया है। खैर यहाँ पर माया उसे बार बार समझाती है कि तुम 2050 में चलो वरना हम तुम्हें मार कर लेके जाएंगे, और वो करते भी कुछ ऐसा ही हैं। वो बांध देते हैं उसे और अब 2050 में ले जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी यहाँ पर एक ड्रोन पर हमला होता है और ये होती है लॉरा। यहाँ पर लॉरा को दिखाया गया है जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो अपने फाइटिंग स्किल से सभी लोग को मारती है और वहाँ से भगा देती है। फाइनली मैं बता दूं कि यहाँ पर वो लॉरा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लॉरा कभी देख पाएगा। यहाँ पर उसे बताती है कि वो 2018 में देखती है कि कुछ लोग आए हुए थे। अब ये गाड़ी में चलते चलते बताती है कि वो माया ही थी जिसने टाइम ट्रेवल के नियम को तोड़ते हुए 2018 में जाकर खुद को ये सारी चीज़ें बताई होंगी, जिसकी वजह से ये सारे लूप क्रिएट हो गए। और यहाँ पर मैं वापस से आ गई और वहाँ पर उसने मशीन को जो मेरी ब्लास्ट किया था, मैं उसके पहले ही वहाँ से बचकर निकल चुकी थी। जिसके बाद ये लोग फाइट करते हैं गाड़ी में चलते चलते ही, और फाइनली बात को भी रिवील करती है कि 2018 से 2022 का सफ़र उसने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा बिताया। यानी कि 4 साल से वो इसी टाइम लूप में ज़िंदा है, जहाँ पर हमारा जो एडम है वो छोटे वाले एडम के टाइमलाइन में थी। यहाँ पर वो दोनों ही आपस में बात करते हैं और इन लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटीमेशन होता है। फाइनली यहाँ पे छोटे एडम को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि बड़े एडम इंटीमेट हो रहे होते हैं। खैर यहाँ पर दिखाया गया कि ये सभी लोग बैठे होते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि 2022 में जाकर तुम्हें वो सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि माया ने यहाँ पर पूरी गड़बड़ कर दी है। तभी एक बीप बजता है और पता चलता है कि क्रिस्टोस अपनी कार लेकर इस जगह पर आ रहा है। अब इस चीज़ को देखते हुए लॉरा कहती है कि तुम्हें कार के अंदर बैठकर 22 में जाना होगा और जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें ठीक करनी होगी। तो वो फाइनली वहाँ से चला जाता है, जबकि एडम ऐसा नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया लॉरा को जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो सभी गन्स एंड बुलेट्स को निकाल लेती है। उसने कुछ ट्रैप बिछाए होते हैं जहाँ पर वो ट्रैप से उड़ा देती है इस सबको। फाइनली यहाँ पर एडम छोटे एडम को समझाता है कि उसे जाने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि 2018 में जाने के लिए उसे ठीक इंसान की ज़रूरत है और तुम्हारा DNA मेरे DNA से मैच करता है। दूसरी तरफ हमें क्रिस्टोस को दिखाया गया है जहाँ पर माया भी आ जाती है और वो समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, हम उसे रोकना चाहते हैं।
लेकिन यहाँ पर वो बताती कि मैं नहीं बता सकती। और दूसरी तरफ ये मशीन चालू कर चुके होते हैं जिससे ये 2018 में जा सके 22 के समय से निकल कर। तो ये मशीन चालू जाती है और वो मशीन वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर लॉरा मुस्कुराती है और यहाँ पे माया को ये देखा नहीं जाता और माया उसे मार देती है। बड़े एडम और छोटे एडम को दिखाया गया जो कि भाग रहे होते हैं और क्रिस्टोस और माया उनके पीछे लगे होते हैं, जिससे वो एक और वर्म होल क्रिएट करके 2080 में न जा सकें। यहाँ पर वो फाइट करते हैं जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टाइम है, अगर तुम इस बार गए तो तुम वापस कभी भी नहीं लौट पाओगे। ये सारी चीज़ें माया बताती भी है, लेकिन वो फिर भी वर्म होल क्रिएट करते हुए उस जगह से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लुइस को या फिर को एडम के डैड को, जो कि लेक्चर दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, जिसके पीछे एडम और बड़ा एडम छोटा एडम दोनों आ जाते हैं। जिस पर बड़ा एडम समझाता है छोटे एडम को कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे या फिर कहूँ उनसे कुछ भी चीज़ें नहीं बताओगे भविष्य से रिलेटेड। जिसके बाद वो लोग वापस से जाते हैं और क्लास में बैठ जाते हैं। बड़े एडम या फिर कहूँ लुइस को ऐसा लगता है कि ये तो एडम है और वो ऐसा बोलते भी हैं, जहाँ पर छोटा एडम उनके गले लग जाता है और बड़े एडम को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसने टाइम ट्रेवल के नियम को तोड़ा है। इस पर वो बताता है कि ये टाइम ट्रेवल का नियम माया ने बहुत पहले ही तोड़ दिया है, तकरीबन आज से 3 महीने पहले ही। जिस पर वो बताता है कि टाइम ट्रेवल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आपने बनाई है वो गलती से बनाने पर भी विनाशकारक हो सकती है, क्योंकि इस पर माया ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है दुनिया पर। जिसके बाद बड़ा एडम चला जाता है और छोटे एडम को वो प्यार देते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि छोटा एडम बताना चाहता था कि आपकी अब डेथ हो जाएगी, इसलिए आप ना जाएं, लेकिन वो नहीं सुनते और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। अब सोरियन कंपनी को दिखाया गया, यानी कि माया सोरियन को, जो कि अपने नए वाले वर्जन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है, क्योंकि वो खुद से प्रॉमिस किया होता है कि वो कभी दोबारा इस जगह पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो पुरानी वाली एफ का बड़ा वर्जन है माया का, वो बताता है कि उसके लिए 32 साल पुरानी बात है, इसलिए उसको याद नहीं है। तो यहाँ पर वो ये भी बताती है कि तुम्हें जल्द से जल्द एडम को रोकना होगा, वरना ये पूरे के पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। अब यहाँ पर वो रिकवर कर लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे एडम को, जो कि बड़े एडम एंड छोटे एडम मिलकर प्लान बनाते हैं। वो बताता है कि तुमको वीडियो गेम खेला बहुत पसंद है ना, तो लो अब तुम वीडियो गेम खेलो। जिसके बाद वो सोरियन कंपनी के हेडक्वार्टर्स पे पहुंच जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और चहल पहल तो होनी चाहिए थी। तभी छोटा एडम कहता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पे बड़ा एडम कहता है कि जल्द से जल्द कुछ करो छोटे एडम, वरना ये मेरा कचूबर बना देंगे। फाइनली छोटा एडम को दिखाया गया है, जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और वो ऐसा करता भी है, क्योंकि वो दूर से बैठे बैठे या वीडियो गेम की तरह इनको उड़ाने लगता है। तो बड़ा एडम भी पीछे नहीं हटता और फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं, जो कि उसे टक्कर मारने ही वाले होते हैं और वो बच जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एडम के डैड को, जो कि बताते हैं कि तुम मेरे बिना ये सारी चीज़ें कैसे कर लोगे बेटे। और यहाँ पर वो बताता है कि छोटा एडम कहाँ है, तो वो बताता है कि छोटा एडम वीडियो गेम के थ्रू हमें सबको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर वो दिखाते हैं कि एक ये चीज़ या फिर ये इक्वेशन जो है सिर्फ मेरे दिमाग में है या फिर कंप्यूटर के हैं। छोटे एडम को दिखाया गया जिसके ऊपर से एक प्लेन निकलता है और सीन शिफ्ट हो जाता है बड़े एडम और यहाँ पर उसके डैड के पास, यानी लुइस के पास। लुइस को और बड़े एडम को दिखाया गया है, जो कि दोनों डिसाइड करते कि वो उसके हार्ड डिस्क को निकालेंगे और उसको तोड़ देंगे, जिससे वो इक्वेशन कभी बनेगा ही नहीं और टाइम ट्रेवल कभी हुआ ही नहीं था ऐसा हो जाएगा और सभी चीज़ें टाइम में फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे बड़ी माया और छोटी माया दोनों आ जाती हैं, या फिर कहूँ वया वर्जन और पुराना वर्जन, जो कि बहस करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो बड़ी वाली यानी बूढ़ी माया उसे पकड़ कर लाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि छोटा एडम उनके कब्जे पे है। तो यहाँ पे बड़ा एडम उसकी तरफ बोलता है कि मैं तुम्हें ये हार्ड डिस्क नहीं दूंगा, बल्कि इसे तोड़ने वाला हूँ, भले ही तुम मेरे छोटे वर्जन को मार दो। यहाँ पर वो अपने छोटे वाले वर्जन को आंख मारता है, जिससे बड़ा यानी कि छोटा वाला जो एडम है वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। जहाँ पे उसकी डैड समझाता है कि तुम अपने छोटे एडम को या फिर कहो छोटे भाई के जैसे अपने ही शरीर को नहीं मार सकते हो। जिसके बाद छोटा एडम कुछ चालाकी दिखाता है, जिससे बंदूक की गोली चल जाती है और यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एक काफ़ी बड़ी ब्लास्ट होने वाली होती है। यहाँ पे बड़े जो कि माया और छोटी माया दोनों ही देख कर ये चीज़ डर जाते हैं और वो छुपने लगते हैं। दूसरी तरफ छोटे एडम को दिखाया गया है, जो कि उस शीशे से जाके चिपक जाता है जिसके अंदर वो जनरेटर होता है, क्योंकि जनरेटर पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका होता है। तो माया भी बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोहे वाली चीज़ों को खींचता है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द लुइस जाके कंप्यूटर में उन सभी चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। जहाँ पे बड़ा एडम अब क्रिस्टोस से लड़ाई कर रहा होता है,
तो छोटे एडम के दिमाग में एक खुराफाती चलती है जहाँ पे वो अभी भी फाइट करने में लगे हुए होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि बड़ा एडम काफ़ी जल्द से जल्द अपने छोटे वाले वर्जन को हटाना चाहता था उस जगह से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मारा जाएगा। लेकिन छोटा एडम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, इसलिए अपने हाथ में पहने हुए ग्लव्स को देखता है और उसे उतार देता है, जो कि सीधे उस गार्ड के सर पर लगता है और वो गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से वो एडम को छोड़ देता है और एडम नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर एडम काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसे मिलता है वो स्टिक जिसे वो काफ़ी लंबे समय से चलाना चाहता था, और उस सुपर हीरो वाली लैंडिंग लेते हुए कहता है ये है असली सुपर हीरो वाली लैंडिंग। क्रिस्टोस बड़े एडम का गला दबाने लगता है, तभी बड़े एडम को वहाँ पे दरवाजे को निकलते हुए दिखाया गया है क्योंकि वो लोहे का दरवाज़ा, जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो कुछ ही सेकंड के अंदर फटने वाला होता है। जहाँ पे बड़ा एडम बताने की कोशिश करता है अपने डैड को कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से चलने वाली बुलेट है जो कि आपको लग सकती है। जहाँ पे बड़ी माया छोटी माया को धक्का देते हुए गन चला देती है, लेकिन ये लोहे की गन होती है जिसकी वजह से, या फिर लोहे की बुलेट होती है जिसकी वजह से वो गन घूमती हुई या फिर बुलेट घूमती हुई बड़ी या फिर छोटी माया को लग जाता है, जो कि बड़ी माया भी उसी के साथ वैनिश हो जाती है। जिस पर लुइस कहते हैं कि तुमने कभी साइंस को समझा ही नहीं था। अब यहाँ पास से दिखाया गया है कि वह 10 सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा रिएक्टर फटने वाला है, जिसको देखते हुए वो वहाँ से भागने लगते हैं। अब ये तीनों भागने के दौरान ही उस जगह से निकल जाते हैं, जिससे ये इनकी जान बच जाती है। यहाँ पर लुइस को एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो ये कि अभी तक टाइम फिक्स क्यों नहीं हुआ, जिस पर वो बताता है कि मुझे महसूस हो रहा है टाइम फिक्स हो रहा है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बड़ा एडम छोटे एडम को ये समझाता है कि तुम अपने मॉम से अच्छे से बात करोगे, जिसके लिए मैंने खुद को काफ़ी बार कोसा है। यहाँ पर वो दिखाया गया है कि वो लोग गेम प्ले करते हैं अपने डैड के साथ, और उसके डैड जब मुड़ते हैं तो पता चलता है कि दोनों ही एडम जा चुके हैं उस जगह से। यहाँ पर दिखाया गया एडम के ग्लव्स को जो कि वहीं पड़े होते हैं और वो किस्मत को नहीं बदल देते हैं। जहाँ पर छोटे एडम को दिखाया गया है जो कि अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उन्हें जाकर गले लगा लेता है, जिसके बाद इन दोनों की भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब बड़े एडम को दिखाया गया है जो कि अपने टाइमलाइन में पहुंचकर लॉरा से बात करता है और उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो लोग, जैसा कि उसने बताया था छोटे एडम को कि वो उसे छोड़ने के लिए गया था, और ये उसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और जल्द से जल्द इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे मूवी से रिलेटेड। थैंक यू।